हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है सैटर्न रेट्रोग्रेड अपकमिंग ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। यानी कि सैटर्न रेट्रोग्रेड में जा चुका है, जैसा कि आप सब ने न्यूज़ में सुना ही होगा और देखा ही होगा। तो हम यहाँ पर उस टॉपिक को लेकर आपके लिए एक रीडिंग लेकर आए हैं, जहाँ पर हमारे पास है 3 पाइल। पाइल नंबर 1 सन, पाइल नंबर 2 नेपच्यून विजन एंड पाइल नंबर 3 मार्स ऑफ मोशन। आप अपने लिए इन तीनों में से एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए कार्ड्स के पिक्चर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, या फिर जो कार्ड्स के ऊपर ही नंबर लिखे हैं 18 26 एंड 22 इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने लिए इस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम मिल जाएगा, वहां से सेलेक्ट करके आप अपनी इस पिका कार्ड रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है जो आपको इस रेट्रोग्रेड में फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले मैं देखती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए क्या है सैटर्न रेट्रोग्रेड की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आने वाला है ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम। आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पे वो है सन। तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सोर्स की एनर्जी है, यानी कि सोर्सेज, यानी जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपने टारगेट्स को पूरे करने के लिए, अपने टास्क को पूरे करने के लिए, उन चीज़ों में हो सकता है आप ये देखो कि कभी कभी बहुत स्मूथ चल रहा है और कभी कभी थोड़े यहाँ पर हडल्स आ रहे हैं, यानी अप एंड डाउन आ रहे हैं। यानी आप अपने जो भी वर्क कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप इन 4 महीनों में चीज़ एक्सपीरियंस करोगे सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम ड्यूरेशन में कि कभी कभी आपका टाइम बहुत स्मूथ चल रहा है और कभी कभी आप देखोगे थोड़े यहाँ पर अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। पाइल नंबर 1, काम आपका चलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जब सूरज यहाँ पर आसमान में उगता है तो बादल चाहे कितने घने क्यों ना आ जाए, लाइट हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ पे आती रहती है, यानी पूरी तरह अंधेरा नहीं हो पाता, लेकिन आप देखोगे दिखता रहता है हमको। बहुत घने बादल है तब भी हमें दिखाई देता है, चाहे विजिबिलिटी बहुत कम क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें दिखता रहता है। लेकिन सन अपने प्लेस पर रहता है। ऐसे आपके रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट, तो हो सकता है कभी कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कभी आपका मन नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, या फिर आप बहुत कोशिश करो तो चीज़ें आपको या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, कभी ऐसे सिचुएशन भी पाइल नंबर 1 आपको महसूस हो सकती है। या फिर कभी आपको ऐसा लग सकता है पाइल नंबर 1 कि बहुत अच्छे से मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 ये पूरा रेट्रोग्रेड का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा। यानी कि आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो इस टाइम ड्यूरेशन में। आप चाहो या ना चाहो, आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हर्डल्स भी आएंगे, अप एंड डाउन्स भी आएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी भी चलेंगी और आप उसको बहुत अच्छे चलाने के लिए अपनी तरफ से 100% भी दोगे। यानी कि आपको आसपास वाले लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा थोड़ा आराम कर लो, बहुत मेहनत हो गई, बहुत काम हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन आप अपनी जो वर्क है, जो आपका काम है, उसको आप ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। आप देखो सन कितना डिसिप्लिन में चलता है, पूरे टाइम उसको उगना है तो उगना है और वो करेक्ट टाइम पे ही आता जाता रहता है, अपने काम को कभी भी गिव अप नहीं करता है। ऐसे ही आप अपनी मेहनत को कभी गिव अप नहीं करोगे और बहुत मेहनती बनने वाले हो आप इस टाइम ड्यूरेशन में। आपका हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए और मैं कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ। फाइल नंबर 1 सैटर्न रेट्रोग्रेड के लिए क्या और आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स रहेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द एम्परेंस एंड द टावर। देखिए आपके लिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मिक्स रहने वाला है आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड। आपके लिए यहाँ पे मुझे मिडिल का कुछ नहीं दिख रहा है, या तो बहुत अच्छा जाने वाला है मिक्स में, या तो बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने वाला है। यानी कि आप देखोगे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ को टैप इन करो, यानी कि आप अपनी जगह एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है एक हायर फेमिनिन को, एक हायर सेल्फ को, एक हायर पर्सनैलिटी को। और ये एक ऐसी हायर पर्सनैलिटी आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इमोशनली फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है और बहुत उसके आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और यहाँ पे टावर का कार्ड साथ में है, टेम्परेंस का कार्ड साथ में, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी लाइफ थोड़ा बैलेंस बनाने को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि आप अपना टाइम टेबल सेट करने को लेकर थोड़ा परेशान हो कि देखो मेरा टाइम टेबल नहीं सेट हो पा रहा है, या चीज़ें जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे नहीं चल पा रही हैं। इस चीज़ को लेकर भी आप थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेसफुल मुझे
हो सकता है दिखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे मैसेज यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आप अपने आसपास थोड़ा डाउट महसूस कर सकते हो, यानी कि सिचुएशंस को जो पास्ट में हुई, या सिचुएशंस जो जिसने आपका बना बनाया किला तोड़ दिया या बिल्कुल ख़राब कर दिया, ऐसी चीज़ों की वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस और विजडम की एक तलवार भी दी जा रही है कि जितनी भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपके पास है, उसको आप यहाँ पर अपने विजडम से यहाँ पर काट डालो, अपने विजडम से उसको ख़त्म कर दो। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी मुझे आपके लिए इस टाइम ड्यूरेशन में दिख रही है। तो आपको यहाँ पे पूरा फोकस अपने विजडम पे रखना है। अपनी सिचुएशंस को आपको यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बैलेंस लेकर आना। आप कोशिश यहाँ पर ये कीजिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपने आप को बैलेंस बनाकर रखो। यस, यानी कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करने के लिए अपनी तरफ से आपको यहाँ पर 100% देना है। चलिए और कार्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1, गाइडेंस बेसिकली पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे यही दिख रही है कि सिचुएशंस कैसी भी हो, आपको अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो गया है, तो आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन गिव अप आपको यहाँ पर नहीं करना है। अपनी विजडम पे यहाँ पे आपको भरोसा रखना है, और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आपके लिए आया इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आ रहा है। देखिए सैटर्न थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए और हमारे आसपास के लिए जस्टिस का ही वो काम करते हैं। तो आपके लिए जो मुझे टाइम दिख रहा है पाइल नंबर 1, ये जो चल रहा है वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का है। यानी हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको बैलेंस बनाने नहीं दे रही है, हर वो चीज़ जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ जाने से रोक रही है, हर वो चीज़ जो आपको आपका बेटर वर्जन बनने से रोक रही है, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ करवाई जाएंगी आपको। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप उसको अपने, जैसे आपका एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे टाइम लगा रहे हो, अपने टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, कंफ्यूज रहते हो अपने डिसीजंस को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर डाली जाएंगी कि आप टाइम की वैल्यू समझना शुरू कर दोगे और अपने काम को सीरियस लेना शुरू कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि आपके ऊपर वो सिचुएशन डाली जाए, आप खुद यहाँ पर सीरियस होकर, खुद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बन के अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज करो। यानी कि अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स जो आपके माइंड में आपको लेकर है, वो आपको यहाँ पर अपने आप से रिलीज करने हैं। नेक्स्ट कार्ड है द आंसर यू नीड आर कमिंग। यानी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं कि दुनिया ऐसी क्यों है, सिचुएशन ऐसी क्यों है, नेगेटिव लोग क्यों होते हैं, किसी के साथ बुरा क्यों होता है, अगर ऐसे सवाल यहाँ पर आपके मन में चल रहे हैं तो उनका यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा इन नेक्स्ट 4 months। और देखिए जवाब कैसे मिलेगा, डोंट लेट प्राइड इन योर वे। यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आने वाली है। इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा प्राइड ना हो, थोड़ा घमंड ना हो, चीज़ का आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पाइल नंबर 1 ध्यान रखना है। और आपकी बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यानी अपने अतीत को, अपने पास्ट की गलतियों को या अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस को खुद के ऊपर आपको पाइल नंबर 1 हैवी नहीं होने देना है। इसलिए पूरा फोकस आपको रखना है किस पे, पॉजिटिव एनर्जी पे। और सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है वो है अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में। अब देखते हैं आपके लिए और क्या है कार्ड्स के मैसेजेस। पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए आस्क एंड रिसीव। सेकेंड कार्ड है आपके लिए जॉय एंड कंटेनमेंट, ब्यूटिफुल। और लास्ट कार्ड है आपके लिए गाइडेंस एंजल्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो एनर्जी जो कार्ड्स की यहाँ पर एंजल्स की मुझे दिख रही है, मैं और कार्ड्स यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए। टेक चार्ज एंड एक्शन। देखिए एक्शन लेने के लिए तो आपसे डेफिनेटली कहा जा रहा है। लास्ट है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है इस सैटर्न रेट्रोग्रेड के लिए, वो ये है कि आपके लिए यहाँ पे जॉय का टाइम है, आपके लिए यहाँ पे एंजॉय करने का टाइम है, प्रेयर करने का टाइम है, हीलिंग का भी टाइम मुझे आपके लिए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे हीलिंग में इन्वॉल्व रहते हो और भरोसा रखते हो कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरे जीवन में सब कुछ आएगा, ईश्वर सब देंगे। ऐसे दुख आ जाता है बिना किसी इन्विटेशन के, बिना किसी मेहनत के, ऐसे सुख भी मेरी लाइफ में आएगा। और तब तक मुझे क्या करना है, अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से करते रहना है और अपनी लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनना है और अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहना है। ठीक है, अपने काम को अच्छे से करना है, प्रेयर यहाँ पे आपको करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है और अपने एंजल्स पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपको सही समय आने पे डिवाइन टाइम में सब कुछ देंगे और खुशी को आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है। और लास्ट मैसेज आपके लिए फिर वही रिपीट हो रहा है, क्लियर
कैंसिल एंड रिलीज, यानी नेगेटिव एनर्जी को आपको यहाँ पे रिलीज करना है। और वो कैसे होगा? ईश्वर पे भरोसा करके, क्योंकि वो जो करते हैं वो अच्छा ही करेंगे। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है उनके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये सैटर्न रेट्रोग्रेड की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। आपने अपने लिए कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया है नंबर 26 नेपच्यून विजन, यानी कि 26 में अगर हम ऐड करते हैं इसको तो ये नंबर 8 होता है। और नंबर 8 ये सैटर्न को ही इंडिकेट करता है, इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसिप्लिन और अबंडेंस को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये आपके लिए यहाँ पर कह रहा है कि हो सकता है पाइल नंबर 2 आप पाइल नंबर 2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने विज़न को, यानी कि ये 4 महीने आप अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए जो भी काम करेंगे वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। यानी कि इन 4 महीनों में आपको अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है और पूरा फोकस अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली की लेगेसी क्रिएट करने पे आपको रखना है। यानी कि ये जो टाइम मुझे दिख रहा है ये एक ऐसे विज़न पर काम करने का है, ये एक ऐसे सपने पर काम करने के लिए आपको ये 4 महीने दिए जा रहे हैं जहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपको कम ही लगेगी और आप और मेहनत करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। कि यहाँ पर विज़न का कार्ड है, ये इंडिकेट यहाँ पर करता है कि आप यहाँ पर पूरी तरह से डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। डेडिकेशन यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, डिसिप्लिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए 4 महीनों में रहने वाला है। और आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होने वाले हो, यानी कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन आने वाला है इन 4 महीनों में कि किसी को आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये काम तुम्हें करना है या फिर ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। आप खुद उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीरियस लेकर मुझे करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो इन 4 महीनों में। चलिए अब मैं आपके लिए और कार्ड्स यहाँ पर चेक करती हूँ टैरो से, कैसा रहेगा ये आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड पाइल नंबर 2 आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस? ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, ये जो आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स टैरो के जो मुझे दिख रहे हैं ओवरऑल ये 4 मंथ्स की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है रहने वाली है, ये बहुत ज़्यादा आपको देखिएगा एक इमोशनल सिचुएशन में रख सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे कप्स के कार्ड है जो इंडिकेट करते हैं कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक न्यू स्टार्ट में महसूस करो, यानी कि आप अपने आप को इमोशनली पहले से काफ़ी ज़्यादा हील महसूस करो। यानी कि अभी तक जो आपने अपने आप की सिचुएशन देखी थी कि बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है वो 8 ऑफ सोर्ड्स की, यानी गम की एनर्जी, सैडनेस की एनर्जी और डिफीट की एनर्जी। तो आप अपने आप को देखोगे इमोशनली खुद को यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट में महसूस करोगे। देखिए द फूल की एनर्जी है एस ऑफ कप्स के साथ, इमोशनली न्यू बिगनिंग का टाइम मुझे दिख रहा है। इमोशनली आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, नई शुरुआत को लेकर आप खुद को पुश करोगे कि भैया मुझे मेरे जीवन में खुशियाँ चाहिए, मुझे मेरे जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, मैं कब तक अपने आप को दुखी रखूँगा या दुखी रखूँगी। इसलिए इमोशनली अपने आप को आप फ्री करोगे और अपने आप को न्यू ऑफर्स के लिए, न्यू कनेक्शंस के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए अपने आप को यहाँ पर ओपन करते मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी और ऊपर देखिए यहाँ पे क्रो बैठा हुआ जो एंसेस्टर्स को इंडिकेट करता है। यानी कि ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 आपको एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स इस टाइम ड्यूरेशन में मिले, यानी कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो लोग हैं अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको देख रहे हैं और आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स बेसिकली किन चीज़ों की है? अबंडेंस की, खुशियों की, नए घर की है, बहुत सारी लग्जरी की है और बहुत सारे ऐसी चीज़ों की है जो आपने लाइफ में हमेशा से चाहते थे। यानी अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे माउंटेन्स में तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। वो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपको मिल सकता है जो आप डिजर्व करते हो। कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है। जैसे ही आप यहाँ पर खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा हील कर लोगे, इमोशनली हीलिंग की यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आप इमोशनली अपने आप को हील करो, ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्रो है जो यहाँ पे शनिदेव का वाहन भी है। तो आपको यहाँ पर देखिए
शनिदेव की तरफ से यहाँ पर, सैटर्न की तरफ से यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स तो मिल रही हैं, नो डाउट इसके लिए मुझे यहाँ पर है। और आपको ये कैसी ब्लेसिंग्स है, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं, ये इमोशनली हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो स्ट्रगल किया है पास्ट में, उसकी एनर्जी अब यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। ऐसी मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स अब आपके लिए मैं चेक करती हूँ। पाइल नंबर 2, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अ विन विन सिचुएशन इज फोरकास्ट। एंड लास्ट कार्ड है आपका इस डेक से, वॉट यू नीड टू रिलीज। यस, आपको यहाँ पर अच्छे से पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पकड़ के पीछे कर रही है, और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डाउन फील करा रही है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से यहाँ पर रिलीज़ कर देना है। आप अपने टारगेट के बहुत अचीव करने के बहुत क्लोज हो। अगर आपने कोई सपना देखा है पाइल नंबर 2, यस, यानी अगर आपका कोई ड्रीम है कि ये काम हो जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए, या फिर मेरा, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आप सोच रहे हो वहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो मुझे दिख रहा है ये 4 महीने आपको वो गुड न्यूज़ देंगी। ये 4 महीने कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुल सकता है। मुझे दिख रहा है एक अबंडेंस का रास्ता, चाहे ये आपको आपके पूर्वजों की हेरिटेज से मिले, या फिर आपको कोई विरासत आपको मिले आपकी जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर आपने आपको इमोशनली हील करके जो आप मेहनत कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे रिजल्ट मिले, या फिर जो चीज़ आप कर रहे हो कंटिन्यू, जिस चीज़ के ऊपर आप अपनी मेहनत डाल रहे हो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिले। यानी अगर आप अपने ऑफिस में हो, आप प्रमोशन के लिए यहाँ पर सोच रहे हो तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, ट्रांसफ़र आपको मिल सकता है। अगर आप में से बहुत से लोग अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, दूसरे देश या दूसरे शहर जाकर नौकरी के लिए सोच रहे हो, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए पॉसिबल दिख रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग शादी के लिए सोच रहे हो, नए रिश्तों के लिए सोच रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर इन 4 महीनों में होती दिख रही है। फिक्स हो सकता है आपका रिश्ता, या फिर आपको आपका प्यार मिल सकता है। नहीं, ऐसी हर वो चीज़ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। फाइल नंबर 2, जो आप अपने जीवन में चाहते थे, जो आपने अपने सपने देखे थे, वो मुझे दिख रहा है 4 महीनों में पूरे होते दिख रहे हैं। जीत तो आपके लिए डेफिनेटली है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो आप यहाँ पर अचीव करोगे। और जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज फाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप यहाँ पर फेमस होने वाले हो। यस, आप यहाँ पर फेम अचीव करोगे। आप यहाँ पर अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए जाने जाओगे। इन 4 महीनों में आपको कोई ना कोई रिकग्निशन ज़रूर मिल सकता है, कोई ना कोई आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा। वो कॉम्प्लीमेंट जो आप डिजर्व करते हो वो आपको इन 4 महीनों में ज़रूर मिलेगा। चलिए एंजल्स के मैसेजेस और गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए मैं चेक करती हूँ। फाइल नंबर 2 क्या है सैटर्न रेट्रोग्रेड को लेकर। फाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे कंपोज, सेकेंड है कट द कॉर्ड्स। यस, नेगेटिविटी को यहाँ पे रिलीज करना है इमोशनली। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यस, देखिए यहाँ पर आपके लिए फाइल नंबर 2 यहाँ पे जो मैसेज है वो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जब आप कंपोज करोगे, यानी कि जब आप यहाँ पर अपने आपको थोड़ा एक स्टेप बैक लोगे और यहाँ पर एनालिसिस करोगे। जैसे ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, मेरी लाइफ को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ, मेरी लाइफ को सही करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। यानी कि वो योद्धा जो अपने आप को थोड़ा समय रोक रहा है, थोड़ा समय अपने आप को हीलिंग में दे रहा है और अपनी पावर को इकट्ठा करने में दे रहा है। यानी कि अगर थोड़ा समय आपको थोड़ा पीछे, ऐसे होता है ना कि हमें बाई चांस कहीं ज़ोर से धक्का मारना, तो थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, तब ज़ोर से दौड़ के आते हैं तो धक्का थोड़ा ज़ोर से लगता है। ऐसे यहाँ पे आपको एक स्टेप बैक लेना है और अपनी इमोशनल जो फीलिंग्स है उसको यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, समझना है और अपनी सारी पावर्स को यहाँ पर इकट्ठा करना है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यहाँ पे बढ़ना है। क्योंकि आप इस टाइम ड्यूरेशन में चीज़ जानोगे कि क्या वो चीज़ है जो मुझे पीछे कर रही है, क्या वो चीज़ मुझे रोक रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको रिलीज़ करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका होगा। और कट द कॉर्ड्स यानी कि नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना, यानी अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी लोग, अनहेल्दी, अब यहाँ पे अनहेल्दी लोगों का मतलब है अनहेल्दी लोग जो नेगेटिव है, जो आपकी इमोशनल पीस के लिए अच्छे नहीं, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं, जो आपको नेगेटिव आपको डीमोटिवेशन करते हैं। यानी जो आपसे कहे अरे आराम कर लो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो नहीं होगा, ऐसे लोगों से यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखनी है। ठीक है, और यूनिवर्स पे यहाँ पे आपको भरोसा रखना है।
कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है और न्यू जॉब भी आपके लिए, नया करियर भी आप में से काफ़ी लोग स्टार्ट करोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। तो अपने आप को यहाँ पर आपको हैप्पी रखना है और अपने टारगेट के आप करीब जा रहे हो, ऐसा मैनिफेस्टेशन आपको रोज़ यहाँ पर अपने लिए करना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए कैसा रहने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड और उसके लिए क्या है मैसेज और क्या है उसके लिए गाइडेंस। ब्लेसिंग्स और गाइडेंस की हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं। आपने यहाँ पे जो कार्ड सेट किया है वो है मार्स, यानी मोशन का कार्ड, एक्शन का कार्ड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक्शन ओरिएंटेड आप इन 4 मंथ्स में रहने वाले हो। ये मार्स बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पर काम 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 यानी वर्क 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 को इंडिकेट करता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर आप एक्शन लोगे अपनी चीज़ों को लेकर। यानी अगर अभी तक आप प्लान बना रहे थे पाइल नंबर 3 कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे बहुत अच्छे से, तो आप देखोगे ये 4 मंथ्स आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। आप फेस्टिवल्स अच्छे से एंजॉय करोगे, आप लाइफ को अच्छे से खुल के जीने की यहाँ मुझे एनर्जी आपके लिए दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। और हेल्थ का आपको यहाँ पे किस पैटर्न का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे हेल्दी डाइट लेनी है। कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी हैवी मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा ऐसा फूड आपको नहीं खाना है जो आपकी हेल्थ के लिए, या फिर हो सकता है किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो या आप ये चीज़ जानते हो कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करेगी, तो उन चीज़ों से आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रखनी है, ठीक है। चलिए और मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड चेक करती हूँ। बाकी यहाँ पे आप देखोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा वर्क करोगे, नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करने वाले हैं कि आपको थकावट कम रहेगी, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर पाओगे। मेहनत हम क्योंकि तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आपके लिए और यहाँ पर कार्ड से चेक करती हूँ। ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखने की यहाँ पे आपको ज़रूरत हो सकती है। चलिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस देखिए ये भी एक्शन को इंडिकेट करती है। और 3 ऑफ कॉइंस। यस सेलिब्रेट करोगे आप फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से, मैंने आपको पहले बताया। और 10 सन, ये देखिए सन की एनर्जी मार्स के साथ आई है, यानी कि आप जो भी काम करोगे उसको लेकर आप यहाँ पर फेमस बनोगे और आपको मिलेगा उसके लिए रिवॉर्ड। यस तो पाइल नंबर 3 रेडी हो जाइए। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, वो एक्शंस यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको उसका कुछ ना कुछ अवार्ड, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए कार्ड्स यहाँ पे बहुत प्यारे से आए हैं आपके लिए, द सन, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कॉइंस। ये बेसिकली ऐसी एनर्जी को यहाँ पर इंडिकेट करते सारे कार्ड्स यहाँ पर साथ में आके कि ऐसा पर्सन जो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं दिन में काम कर रहा हूँ, कि मैं रात में काम कर रहा हूँ, कि मैं थक रहा हूँ, कि मैंने अच्छे से अपने डाइट ली कि नहीं ली। तो इस वजह से यहाँ पे हेल्थ पे मुझे इम्पैक्ट ये आपका दिख रहा है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा काम में बिजी हो जाओगे, इतनी मेहनत करोगे इन 4 महीनों में कि हो सकता है अपने खाने पीने का आप ध्यान ना रखो। जो भी आपको बाहर से मिला आपने खा लिया, आपने कुछ भी ऑर्डर करके खा लिया, या नहीं आपको टाइम मिला ध्यान रखने का अपने खाने का, तो उस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्थ इशू ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का और डाइट का भी ध्यान रखिए। देखिए आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो इस कार्ड में यहाँ पर पीछे देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है और बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे क्लाउड जो कि रेड कलर के हैं। और इससे ड्रेस भी यहाँ पे रेड कलर की, रेड और ग्रीन की पहनी है। बेसिकली यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कितना ही ऐसा माहौल क्यों ना हो जहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, जहाँ पे लोग कुछ काम नहीं कर सकते, उस माहौल में भी आप यहाँ पर अपने काम को खुशी खुशी करते रहोगे। यानी बहुत से लोग जब आपकी स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे, जब आपकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, तो लोग कहेंगे कैसे इस बंदे ने ऐसी सिचुएशन में मेहनत कर ली जहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता, बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाले माहौल में। यानी प्रेशराइज जो माहौल होता है ना, कि बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर डाल दी गई हैं, घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वाली जिम्मेदारी है। ऐसे में इसने काम कैसे कर लिया, वो भी इतनी खुशी खुशी, वो भी बिना थके बिना रुके कैसे कर लिया इसने, और उस काम की वजह से इसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है कि देखिए 10 सन की यहाँ पे एनर्जी है। यस और आप यहाँ पे देखिए आज भी, अब देखिए यहाँ पे इजिप्शियन यहाँ पे बना हुआ है हमारे यहाँ इस कार्ड में, तो आप देखोगे कि आज भी लोग इजिप्शियन जो कल्चर है, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसको लेकर आज भी यहाँ पर क्रेज़ है। लोग जानना चाहते हैं कैसे रहते थे, क्या करते थे वो लोग अपनी लाइफ में। मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट रहा है इजिप्ट सिविलाइजेशन में। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आज भी उनके कल्चर को लेके काफ़ी लोगों के अंदर जिज्ञासा है, ये जानने की इच्छा उनके अंदर रहती, कैसे वो लोग अपने टाइम में चीज़ों को
मम्मी को प्रिजर्व करके रख लेते थे। अभी तक उनकी जो बॉडीज़ है इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में उनको मिलती है, इतने हज़ारों साल पुरानी होने के बावजूद क्या टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते थे। तो ऐसे यहाँ पर लोग आपके पीछे ये जानने के लिए आपको हो सकता है काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देने पड़े कि कैसे आपने कर लिया। लोग कर ही नहीं पाते, लोग गिव अप कर देते, लोग हार मान लेते हैं। तो आप उनको बताओगे कि मैंने छोटे छोटे इमोशनल स्टेप लिए। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे 100 पेज का होमवर्क करना है, मैंने ये देखा कि मुझे आज 1 पेज ख़त्म करना है, और डेली मैं अपने एक एक पेज ख़त्म करता गया और मेरे 100 पेज का होमवर्क फिनिश हो गया। यानी आप लोग ये बताओगे कि मैंने अपना टारगेट कितना पहाड़ जैसा है, मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने डेली एक एक स्टेप ली और वो एक एक स्टेप मुझे मेरी सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेके गए। तो इन्जॉय वाला टाइम रहेगा ये आपके लिए। आप फेस्टिवल्स को इन्जॉय करोगे, हार्डवर्क के साथ आप अपने टाइम को भी यहाँ पर स्पेंड करोगे। यानी कि कुल मिला के ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल हो रही है। एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन जो सिर्फ अपने टारगेट को देख रहा है और अपने टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली डेडिकेटेड है। चलिए अब मैं आपके लिए और यहाँ पर कार्ड चेक करती हूँ। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, यानी कि आप में से बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हैं। यानी कि अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे तो केवल दिन में ही काम करते थे, रात में सो जाते थे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे जो फोर्सफुली खुद को जगाएंगे और रात में भी मेहनत करेंगे, रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। और बहुत से लोग अगर ऐसे थे जो रात में जग रहे थे, दिन में सो जाते थे। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से यहाँ पर बाहर आ रहे हो, और ये कंफर्ट जोन जो बाहर आ रहे हो ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। यानी कि हार्डवर्क बहुत है, इमोशंस बहुत यहाँ पर आप बैलेंस करके रखोगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने टारगेट के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला इन 4 महीनों में। चलिए और मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए जो कार्ड है वो है फेथ इन योर ड्रीम। यानी कि आपने जो सपने देखे हैं, जैसे मुझे एक लाइन आ रही है कि पूरे होंगे सपने जो देखे हैं हमने। यस, यानी आपने जो भी सपने देखे हैं पाइल नंबर 3, जो भी आपने मेहनत कर रहे हो वो आप अपने सपनों को पालोगे। यस, ये चीज़ मुझे आपके लिए क्लियर दिख रही है, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट कार्ड आपके लिए कम्युनिकेशन इज द की। यानी कि बहुत से लोग आप में से ऐसा हो सकते हो जो कम्युनिकेशन की वजह से आपके लाइफ में यानी कि अर्निंग आए। यानी कि आपका जो सपना है उसमें के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पूरी हो कैसे, कम्युनिकेशन से। यानी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो काम कर रहे हो वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। यानी कि आप में से बहुत से लोग टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, और टैरो रीडर हो सकते हो, गाइडेंस देते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका काम जो है वो कम्युनिकेशन जुड़ा है। बिजनेस भी देखिए कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए बिजनेस में जो एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन, आप देखो कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंट्री लेवल की मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन को पसंद करते हैं हम ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा कि कम्युनिकेशन के लिए हमने हज़ारों लैंग्वेजेस बना ली हैं। पूरे वर्ल्ड के आप देखो तो कितनी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। और लैंग्वेज क्यों होती है? ताकि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। तो यस, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ योर सक्सेस। तो यानी कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज पे आपको कमांड करनी है। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए मेहनत कर रहे हो, दूसरी कोई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, उसमें अपनी कमांड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से आप इन 4 महीनों में कर लोगे। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है यू आर गुड इनफ। यस, आप गुड इनफ हो, आप अपने आप में काफ़ी हो, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने सपनों में भरोसा रखिए और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और बहुत अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट कीजिए। चलिए और मैं आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस और गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। फाइल नंबर 3 और क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं इसलिए, और हीलिंग एनर्जी। यस, जब आप काम पे अपने आप को लगा दोगे ना, यानी कि जब आप मेहनत पे अपने आप को झोंक दोगे, बहुत अच्छे से हार्डवर्क करोगे, तो हीलिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपका फोकस आपके टूटे हुए दिल पर नहीं है, अब आपका फोकस आपकी सैडनेस पे नहीं है, आपका फोकस आपके सपनों पर है। इसलिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। देखिए, हीलिंग डिमांड करती है आपको अपने इमोशंस को चेंज करने की। हीलिंग डिमांड करती है बैड मेमोरीज को साइड में रखकर नए मेमोरीज को बनाने। तो नई यादें यहाँ पे आप अपने लिए बना रहे हो, क्योंकि अब आप अपने मेहनत के ऊपर ही आपका फोकस रहने वाला है। जैसे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए वहाँ पे आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी यू आर गुड इनफ, और यहाँ पर आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी आप खुद को अब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हो और
क्या कर रहे हो, एंजल्स का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंजल्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ खुद को आप स्वीकार करते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप खुद को स्वीकार करोगे आपके मैनिफेस्टेशन आने शुरू हो जाएंगे, आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे, हीलिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और आप खुद को काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करोगे अपने इमोशनल ट्रॉमा से और डर से। तो कुल मिला के पाइल नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है ना। आपकी रीडिंग करते वक्त मुझे काफ़ी जोश महसूस हो रहा है कि बहुत काम करना है, सब अच्छे से हो जाएगा, यस करना है इसमें बात है ना, वो बोलते हैं ना हाउ द जोश, यानी जोश कैसा है, तो बहुत हाई मुझे फील हो रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त। मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और आई होप कि आप तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो इन 4 मंथ में। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे और क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी आपको पास है, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आप खुद को एक्सेप्ट भी करोगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए 4 महीने रहेंगे। बस आपको याद रखना है कि कंफर्ट जोन में आपको नहीं फंसना है, ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन इज़ द की है और अपने सपनों पर आपको यहाँ पर विश्वास रखना है। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो पाइल नंबर 3। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तक आप सबका ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।